सर नाम मेरा अजीत कुमार झा। और शुरुआत से सर यही हम सर बिहार जिले के समस्तीपुर जिला के बिहार स्टेट के भीतर सर समस्तीपुर जिला है, उसके भीतर एक बिशनपुर छोटा सा गांव है। उसी गांव के सर रहने वाले हैं सर। ये मेरा घर है पुराना वाला। इस घर में मेरा सर जन्म हुआ। गांव के ही सर बगल के प्राथमिक विद्यालय में सर हमारा पढ़ाई लिखाई हुआ। और शुरुआत से सर बचपन से ही जब बड़े परिवार के लोगों को देखते थे थोड़ा सा परेशानी सर होता था उस समय भी। गांव के बगल में सर कर्पूरी ग्राम में मेरा हाई स्कूल पास किए सर। और शुरुआत से ही रहा कि नहीं बड़ा आदमी बनना है, बड़ा काम करना है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हाई स्कूल में जाने के बाद सर बड़े बड़े बाप के बेटा सब आता था सर उस टाइम। तो देखने से लगता था नहीं सर हमको भी ऐसा कुछ करना है। तो बहुत छोटे थे सर, हाई स्कूल पास ही हुए थे, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन बचपन से सोच सर वही था कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। सोचने लगे सर करना क्या है। सर हाई स्कूल पास किया और उसी समय सर हम काम करने चले गए। समस्तीपुर में एक भवानी पैथो लैब था, उसमें हम काम करने के लिए चले गए सर। वहीं खून जांच पेशाब जांच में हम काम करने लगे। किसी के मुंह से सुने थे सर कि बहुत ज्यादा पैसा होता है उसमें मेडिकल लाइन में, तो लगा कि नहीं इसी लाइन में जाना चाहिए, तो इस लाइन में हम चले गए और सर वहां हम काम करने लगे। 2000 से 2007 तक उसमें हम काम करते रहे सर। लेकिन ऐसा कुछ हमको लगा नहीं। 300 400 500 700 1000 1200 में तो बात ही खत्म हो गया। उससे ज्यादा पैसा मिला ही नहीं सर। तो उसके बाद लगा अब क्या करना चाहिए, तो जांच घर का ही पढ़ाई सर मॉडर्न इंटर कॉलेज उच्च विद्यालय से किए सर समस्तीपुर से। एमएलटी का कोर्स होता है सर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, वही उसी का सर कोर्स किए। और कोर्स करने के बाद सर फिर से उस काम में थे, लेकिन उससे सर मजा नहीं आ रहा था। वहां से निकले सर, फिर कर्पूरी ग्राम में आके सर हाई स्कूल पास किए, सॉरी कॉलेज किए, ऑनर्स किए सर। और उसके बाद लगा कि क्या करना चाहिए, तो कर्पूरी ग्राम में ही गिट्टी का बिजनेस सर करना शुरू कर दिए, स्टोन चिप्स का। लगा कि यहां से कहीं कुछ हो जाए और यहीं से सर काम करने की शुरुआत किए। 2007 से लगातार सर 2014 तक इस काम को करते रहे। लेकिन सर पहले नहीं पता था, अब पता है सर। आप लोग ऐसा बोला करते हैं गॉड हैव ए प्लान, प्लान सबके लिए भगवान कुछ ना कुछ प्लान करता है। मेरे लिए भी कुछ ऐसा प्लान हुआ था सर। और वो दिन था सर 2 जनवरी 2014, जब अंजनी कुमार झा सर के द्वारा हमको ये प्लान दिया गया। तो हम धन्यवाद देते हैं ऊपर वाले को कि उस टाइम ही मेरा मुंडी हाँ में हिला, ना में ना हिला, और हमने बिजनेस को सर ज्वाइन कर लिया। और शुरुआत दिन से रहा कि ज्वाइन किए हैं तो काम करना है। आजकल बहुत सारे लोगों का रहता है कि ज्वाइन करना है, काम होना हो कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन करना था ज्वाइन हो गए। लेकिन मेरा ऐसा सर रहा नहीं कुछ। ज्वाइन किए हैं तो काम करना है। और 2 जनवरी 14 से सर लगे पड़े रहे, लगातार काम को करते रहे सर, मन से करते रहे। जैसा आप लाइन लोग बोलते गए सर हम करते चले गए। शुरुआत में सर सीबीजेड बाइक हुआ करता था मेरे पास, उसी से हम काम करने की शुरुआत किए। बाद में फिर सर लोगों का साथ मिला एक मीटिंग में, और सर लोग से फिर मुलाकात हुई। सर लोगों ने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया सर काम करने के लिए बताया सर, हम काम करते चले गए। काम करते करते चले गए सर। अजय पंडित सर का साथ मिला, अंजनी सर का साथ रहा, और दोनों आदमी मिलकर सर हमको उठाने का कोशिश करते रहे। और हम लगातार सर मन से काम को करते चले गए। इसी का सर परिणाम रहा कि 2 जनवरी 14 को ज्वाइन हुए और 7 मार्च को हम सर सिल्वर बने। राकेश सर का डायमंडशिप था आगरा में सूर्य सदन में, हम उसमें जाके सिल्वर बने। और सर वहां जाके हम इतना मोटिवेट हो गए, इतना मोटिवेट हो गए कि ना तो मेरा सिल्वर स्टार का रिकॉग्निशन हुआ, ना मेरा गोल्ड का रिकॉग्निशन हुआ। वहां से जब समस्तीपुर आए, समस्तीपुर का पहला फंक्शन जब था, उस समय सर मेरा पर्ल का रिकॉग्निशन हुआ। 8 फरवरी को सर 15 को टोपाज का रिकॉग्निशन लिए आगरा में। 18 अक्टूबर 15 को सर एमराल्ड बने। 31 मार्च 2016 को सर रूबी बने। और 18 दिसंबर 2016 को सर डायमंड बन गए। मतलब काम को इस तरह से करते चले गए। 14 में ज्वाइन किए, 16 में डायमंड बन गए। बचपन से एक ही फंडा रहा है, जो बात समझ में आता है उस काम को छोड़ते नहीं है, और जो चीज समझ में नहीं आया उसमें कभी अंगुली नहीं करते। तो सेफ शॉप मेरे समझ में आ गया था कि इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता है। काम करने में बहुत मजा आ रहा था। सुबह से शाम तक बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना था, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होनी थी, लोगों से बातचीत करना था। जिसके घर पे जाते थे बहुत इज्जत करता था, बहुत मानता था, मान सम्मान देता था। हमको लगा नहीं इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता। और सर लगातार करते चले गए। आप लोग का सर आशीर्वाद मिलता चला गया। आज सर आप लोग के सामने है। बहुत जल्दी सर, हमको लगता है महीना 2 महीना 3 महीना में सर हम आपके सामने क्राउन बन के आएंगे सर। बस आप लोग का आशीर्वाद सर इसी तरह बना रहे हैं।
जब इसमें सर जब आए सेफ शॉप में तो सीबीजेड बाइक हुआ करता था, तो पुराना बाइक था, जब गिट्टी में काम करते तो उस टाइम का बाइक था, तो लगा कि नहीं बाइक बदलना चाहिए। तो बचपन से सर बुलेट का शौक रहा, और हमको ऐसा सर फील होता है कि जितने बाइक चढ़ने वाले हमारे साथी होंगे ना, एक बार बुलेट चढ़ने का शौक तो सबको होता होगा। हमको भी हुआ सर कि बुलेट चाहिए बुलेट चाहिए, तो सेफ शॉप में आए, उससे पहले जुगाड़बाजी हो नहीं रहा था। सेफ शॉप में आए तो सर बुलेट खरीदे। उसके बाद सर लोग बोले कि कार खरीदो, फिर कार खरीदे। मेरा दूसरा अचीवमेंट कार का रहा, क्रेटा सर। उस समय नया लॉन्च ही हुआ था, दरभंगा में थे सर। और अजय पंडित सर का कॉल गया, कजीजा एक गाड़ी नया नया लॉन्च हुआ है, जाके देखो। तो हम सर देखने के लिए गए, हमको एक नजर में गाड़ी पसंद आई, और बोले सर डन है। तो बोले ठीक है ले लो। तो सर कार खरीदे। दोबारा सर वो कार से मन भर गया, तो फिर दोबारा वही क्रेटा था, फिर नया क्रेटा लॉन्च हुआ, तो मन हुआ सर क्रेटा लेने का, फिर दूसरा क्रेटा लिए। और देह दशा के हिसाब से सर क्रेटा सूट नहीं करता था, तो लगा कुछ बढ़िया चीज लेना है, तो सर रेंज रोवर लिए आप लोग के आशीर्वाद से सर। और आज सर रेंज रोवर से इस बिजनेस को करते हैं। सेफ शॉप में आने के बाद सर हरिनगर में अपना एक फ्लैट बुक किए थे। बहुत दमदार प्लॉट है सर ये। फिर से समस्तीपुर के तरफ जितना चारों तरफ सर जिला है, मतलब वो समस्तीपुर जिला के चारों तरफ सर जितना जगह है, समस्तीपुर जिला के चारों तरफ अपना सर प्लॉट है। इस बिजनेस की वजह से WTC नोएडा में ऑफिस लिए हुए हैं, अभी एक है, 1 महीना के अंदर 2 हो जाएंगे। ये सर पटना में फ्लैट है, इसी में अभी मेरा रहना सहना हो रहा है सर। और आप लोग के आशीर्वाद से सर अभी गांव में जहां मेरा जन्म हुआ था, जो मेरा पुराना घर था, उस घर को सर हटा के और नया घर सर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और बहुत जल्दी सर इसमें भी बहुत बढ़िया होने वाला है सर। इस बिजनेस में आने के बाद सर हम कभी गांव से समस्तीपुर, समस्तीपुर से गांव, बस इतना ही किए थे। कभी दिल्ली मुंबई भी जाने का मौका नहीं मिला था सर। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आज इतने देश को घूम चुके हम। थाईलैंड में पटाया गए, बैंकॉक गए, हांगकांग में मकाऊ, फिनलैंड में हेलसिंकी, चेक रिपब्लिक, सब सर घूम फिर के आए। और बहुत मजा आ रहा है सर काम करने में। और विश्वास सर है आप लोग के साथ सर, विश्व टूर पर भी जरूर जाएंगे सर। उसके लिए जो करना है आप लोग का, जो सर क्राइटेरिया होगा सबको फुलफिल करेंगे, और विश्व घूमने के लिए चलेंगे सर, दुनिया घूमेंगे सर। हमको ऐसा लगता है सर इस सब काम करने में सबसे पहले जो होना चाहिए, जो हमने किया है, हम जो आपसे आज बात करेंगे, हम सर जो आज बताएंगे, हम जितना काम किए हैं और हमको जो चीज लगा है, ये काम करने से बेहतर है और यही काम से रिजल्ट आता है। बात लंबा लंबा नहीं करेंगे, बात बहुत बड़ा नहीं करेंगे, बात वही करेंगे जो जेन्युइन है और जिससे काम बड़ा होता है। हम बहुत अच्छे स्पीकर नहीं है, बहुत अच्छे लीडर नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत समझदारी मेरे में नहीं है, लेकिन एक बात हम बहुत बढ़िया जानते हैं कि जैसा अपलाइन हमको बोले, अगर उस काम को हम मन से करते चले गए, तो एक दिन ऐसा आता है कि मोटा मोटा पैसा आता है, जो हर लोगों का जरूरत है, हमको भी जरूरत था। हर खुशी, हर चीज वो मिलता है, बस अपलाइन की बातों को मानना चाहिए, और हम वही काम बहुत अच्छे से करते हैं। हमको हमारे अपलाइन जैसा हमको बोलते हैं, हमारे डिक्शनरी में लेकिन किंतु परंतु कभी से होता नहीं है, जैसा बोले डन, और सर वही काम करते रहे। तो हम जो काम किए सर, इससे जो हो सकता है वही सर हम आपको बताना चाह रहे हैं। इस बिजनेस में सबसे पहले अगर कोई चीज है, अगर किसी आदमी को सफल होना है, उसको आगे आना है, तो सबसे बड़ा चीज जो है वो है वेन्यू। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, जिस भगवान को मानते हैं उनके दरबार में जाके एक न एक बार हमको सर झुकाना ही पड़ता है। और उम्र के पड़ाव में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हम लोग अध्यात्म की तरह जाते हैं। अगर कभी नहीं तो जब बेड पर लेट जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि बात खत्म, तभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन याद जरूर करते हैं। वही अपना वेन्यू है। मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसा कोई डायमंड बने नहीं जो बिना वेन्यू के बन गए हो, और आगे भी कोई ऐसे बनने वाले नहीं है जो वेन्यू के बिना बन जाए। मेरा ऐसा मानना है, वेन्यू हमारे लिए मंदिर है, मस्जिद है, जो भी आप भगवान को मानते हैं वही है। वहां जाके हमको सर झुकाना ही पड़ेगा, तभी हम डायमंड बन सकते हैं। अगर हमको 2-4-5 लाख रुपया कमाना है तो वेन्यू पे जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमको सप्ताह का 2 लाख रुपया कमाना है, हमारे टीम में डायमंड चाहिए, हमको डायमंड बनना है, हमको बड़े लेवल पे जाना है, तो वेन्यू हर हाल में करना ही पड़ेगा। कुछ लोग कुछ दिन वेन्यू पे जाते हैं, बोलते हैं कि सर वही बात तो बार बार होता है,
वही ट्रेनिंग तो बार बार होता है, वही सेमिनार तो बार बार होता है, सच है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदी के टीचर हैं, जो मैथ के टीचर हैं, जो जिस विषय के टीचर होते हैं, वो 20 साल 30 साल 40 साल जितना साल भी पढ़ाते हैं, वो सिर्फ 20,000 30,000 50,000 के लिए एक ही विषय वो जब तक रिटायर नहीं होते हैं तब तक पढ़ाते हैं। दोस्त, हम यहाँ 8 लाख रुपया महीना कमाने वाले हैं, तो क्या एक ही मंदिर में जाके सर नहीं झुका सकते? हर हाल में वेन्यू हम लोग को जाना चाहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। हम नहीं जाएंगे तो मेरा टीम नहीं जाएगा, और टीम नहीं जाएगा तो काम बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए वेन्यू पे जाना हर हाल में जरूरी है। वेन्यू के बिना कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। दूसरा चीज है, इस बिजनेस में प्रोफाइल बहुत बढ़िया होना चाहिए, या तो हाई प्रोफाइल होना चाहिए या मिडिल प्रोफाइल होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे भी लोग मिलते हैं, हम लोग 500 कमाने के चक्कर में किसी को ज्वाइन करा देते हैं। ऐसा हम लोग को नहीं कराना चाहिए। ये बिजनेस हाई प्रोफाइल लोगों का है। बहुत सारी कंपनियां पहले आई है जो 1500 रुपया लेके किसी किसी को ज्वाइन कराई, कोई 200 रुपया लेके, कोई 400 रुपया लेके, लेकिन हम लोग देखे हैं कि आज तक ऐसी कोई कंपनी चली नहीं। और हमारे सेफ शॉप चलने का मेन रीजन ये है कि हमारे सेफ शॉप में एक से एक दिग्गज लीडर, एक से एक लोग, एक से एक प्रोफाइल वाले लोग इस बिजनेस में आते हैं, और जो बढ़िया प्रोफाइल वाले लोग आते हैं वही इस बिजनेस में सफल हुए हो पाते हैं। एक बार की बात है, हम एक बार झारखंड में है जमशेदपुर जगह, टाटा नगर, वहां हमको जाने का मौका मिला। जब वहां पर गए तो वहां हमारे एक लीडर थे। हम वहां ग्रुप मीटिंग करने के लिए गए तो हमको कुछ समझ में नहीं आया प्रोफाइल के बारे में। तो वहां बोले नहीं, लीडर से मिलेंगे। तो जो होटल में रूम में हमारे लीडर आए, जब उनसे बातचीत हुई, उनसे पूछे आप क्या करते हैं? बोले बस सर, आपका जो होटल है ना, ठीक आपके होटल के सामने जो ठेला दिख रहा है चाउमीन वाला, वो मेरा ही ठेला है सर। दोबारा फिर देखे, फिर दूसरे लोग आए, बोले सर हम सामने अंडा का ठेला लगाते हैं। कोई आला, सर हम मोमो का ठेला लगाते हैं। तो हम लीडर को बुलाए, बोले कि हम इस तरह काम नहीं करेंगे, हम इस तरह में हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप लोग बस अपने 500 कमाने के चक्कर में किसी का 15,000 का नुकसान करवा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। हम 500 किसी तरह कमा ले, मेरा चेक किसी तरह बन जाए, इसके चक्कर में किसी का 15,000 17,000 का हम नुकसान करवाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। हम अपने 500 कमाने के चक्कर में नहीं आए, हमको डायमंड बनना है, हमको सप्ताह का 2 लाख रुपया चाहिए। लीडर को समझाए, फिर लीडर को समझ में आया, वो बोला कि सर चाउमीन वाला जबरदस्ती ज्वाइन हुआ, और एक लाइन से जितना ठेला वाला था सबको ज्वाइन करवा दिया है। हम वहां जाना छोड़ दिए, लेकिन लगभग 1.5 साल के बाद फिर वहां जाने आने लगे, और वहां के बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल वाले जो मैनेजर हैं, अधिकारी पदाधिकारी रंग के लोग हैं, वो सारे लोग ज्वाइन हो गए। अब वहां का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। बिजनेस हमारा प्रोफाइल में होना चाहिए। प्रोफाइल में अगर बिजनेस है तो हम बहुत दूर तक जाने वाले हैं। अगर मेरा बिजनेस अगर प्रोफाइल में नहीं है तो हम बहुत दूर तक काम नहीं कर सकते। क्षणिक कुछ पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आगे बहुत चल के बहुत वो क्राउन इन्वेस्टर बनना, सरलों के तरह नाम कमाना, वो चीज नहीं हो सकता है। तो बिजनेस को प्रोफाइल में रखिए, हाई प्रोफाइल या मिडिल प्रोफाइल, अपने से नीचे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। दूसरा है फाइन ट्यूनिंग। इस बिजनेस में एक चीज देखा गया है कि अगर आप एक दूसरे से रिश्ता बहुत बेहतर बना के रखते हैं, फाइन ट्यूनिंग बहुत बढ़िया अगर आपका है, तो आपका बिजनेस बहुत दूर तक जाने वाला है। और अगर आपका फाइन ट्यूनिंग बहुत बढ़िया नहीं है तो आपका बिजनेस बहुत दूर तक जाने वाला नहीं है। आप जैसा करेंगे आपके नेटवर्क, आपका नेटवर्क वही करेगा। एक बार गिरवाल सर बताए थे हम लोग को डीएनए के बारे में, कि ऊपर से ठीक ठाक आता है, जहां से डीएनए गड़बड़ाता है पूरा टीम गड़बड़ाता है। तो अगर हम फाइन ट्यूनिंग बढ़िया नहीं रखेंगे अपने अपलाइन से, ग्रो लाइन से, तो हमारा टीम भी यही सीखता है। और फाइन ट्यूनिंग सर लोगों से सीखा जा सकता है, स्लाइड पे सामने है। सर लोगों का फाइन ट्यूनिंग देख के पूरा हम लोग उदाहरण देते हैं। रिश्ता बहुत बढ़िया होना चाहिए, और मेरा मानना है कि रिश्ता पति पत्नी वाला होना चाहिए। शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसके पति पत्नी में कभी कोई लफड़ा ना होता हो, पंगा ना होता हो। हर हर घर में होता है लफड़ा पंगा, हर पति पत्नी में होता है। लेकिन एक बात बहुत मजेदार है कि पति पत्नी का लफड़ा कोई दूसरा उसका पंचायत नहीं करता। पति पत्नी का अगर लफड़ा है, वो दोनों ही आपस में सुलह करते हैं। तो दोस्त, हम लोग भी अगर आपस में किसी से कुछ हुआ, और यहाँ जब भी कुछ होता है सिर्फ ईगो के लिए होता है, टकराहट जब भी होती है या फाइन ट्यूनिंग गड़बड़ाता है सिर्फ ईगो के कारण। ईगो लेके हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ईगो दिखाना है, जितना मन करे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखते होंगे किसी भी चीज का चुनाव हो, मुखिया का हो, मेयर का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, किसी चीज का चुनाव होता है, तो जब जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं वो कभी ईगो में नहीं रहते।
उनका जिससे नहीं भी बनता है उसके सामने घूमते रहते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चचा प्रणाम, फूफा प्रणाम, फलाना प्रणाम, चिलाना प्रणाम, सबसे वोट मांगने के लिए। बस एक बार मौका दीजिए, दोबारा बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत बढ़िया ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, बहुत देते हैं। उस समय ईगो अपने पास वो नहीं रखते। अगर उस समय वो ईगो रखेंगे तो वो चुनाव को जीत नहीं पाएंगे। लेकिन जब वो चुनाव को जीतते हैं तो 5 साल पूरा ईगो में रहते हैं। दोस्त, हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग डायमंडशिप का चुनाव लड़ रहे हैं। जब तक डायमंड बन न जाए तब तक ईगो को जूता के नीचे रख के नमस्कार करने में कोई परेशानी नहीं है मेरे समझ से। और जिस दिन आप डायमंड बन गए फिर मर्जी आपका है, आप अपने जिंदगी को जैसे जीना चाहते हैं जी सकते हैं। ना कोई बाउंडेशन है, ना कोई प्रेशर है, ना तो कोई दबाव है, आप अपनी जिंदगी को जैसे जीना चाहें आप जी सकते हैं। लेकिन जब तक आप डायमंड नहीं बनते हैं तब तक तो कम से कम झुक के नमस्कार कर लें, ईगो को हटा लें, एक दूसरे से बढ़िया रिश्ता बना लें। अगर रिश्ता बहुत बढ़िया बन गया तो काम करने में बहुत मजा आता है। और आप देखेंगे जब हम लोग बाहर रहते हैं, अगर बाहर से बहुत टेंशन में आए, बहुत प्रेशर में आए, काम का बहुत लोड रहता है, लेकिन जब हम घर पे आते हैं अगर घर का माहौल बढ़िया रहता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। और अगर बाहर बहुत खुश हैं हम, अगर घर आए और घर का माहौल अगर बढ़िया नहीं हो तो पूरा दुनिया वीरान लगने लगता है। सेम यही चीज हम लोग सेफ शॉप में है। मेरा जो सेफ शॉप का परिवार है ना, अगर बाहर में आप कितना भी टेंशन में है, कुछ भी कितना भी प्रेशर में है, अगर सेफ शॉप में आने के बाद अगर आप अच्छा फील करते हैं बहुत बड़ा काम कर लेंगे आप। अगर बाहर से आने के बाद, अगर सेफ शॉप में आने के बाद अगर माहौल बढ़िया नहीं है, आप दबाव फील करते हैं, माहौल अगर बढ़िया नहीं है ना, अगर आपको एक दूसरे से रिश्ता बढ़िया नहीं है, आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ किसी से मिलो तो बोलते हैं सर ऊपर वाले अपलाइन गलत, नीचे वाले गोल लाइन गलत। हम तो सर ठीक ही हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर वाला भी बहुत बढ़िया है और नीचे वाला भी बहुत बढ़िया है। बस अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है, रिश्ता बनाने का जरूरत है। अगर रिश्ता बेहतर बन गया तो आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक्टिव अपलाइन के देखरेख में काम को करना चाहिए। अपलाइन ऐसा चुने, हम जिस अपलाइन के संपर्क में रह रहे हैं, हम जिस अपलाइन के देखरेख में काम को कर रहे हैं, जिनके गाइडलाइन में हम काम को कर रहे हैं, ध्यान इस बात का देना है कि हम जिनके गाइडलाइन में काम को कर रहे हैं वो अपलाइन किसी के गाइडलाइन में है या नहीं। बहुत बार आप देखेंगे कि हम किसी को एकदम समर्पित कर दिए अपने आप को कि सर जैसा आप बोलो, जो आप बोलो सर, और सर जैसा बोलते हैं हम उस काम को करते रहते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है सर का पता ही नहीं, सर कहाँ गए पता ही नहीं है। तो ऐसे अगर काम को करेंगे ऐसे अगर काम को करेंगे तो सर तो डूबेंगे ही, साथ में आने वाले टाइम में भविष्य में आपके भविष्य को भी सर डुबाएंगे। अपलाइन ऐसा चुन के रखे, ऐसे एक्टिव अपलाइन को पकड़े जो अपलाइन भी किसी अपलाइन के देख रेख में हो, कहीं ना कहीं से कनेक्शन जुड़ा हुआ हो, तभी आपका भविष्य सुरक्षित है। अगर आप ऐसे लोगों के संरक्षण में नहीं है, ऐसे लोगों के गाइडलाइन में नहीं है, तो दोस्त आप सुरक्षित नहीं है। कोई बढ़िया अपलाइन को चुनिए, जो अपलाइन फुल्ली एक्टिव हो, सेफ शॉप की बात को मानता हो, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं हो, दुनिया क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इस बात से उसको कोई मतलब नहीं हो, कोई मतलब नहीं हो, और वो भी किसी ना किसी के गाइडलाइन में काम को करते हो। जो सिस्टम की बातें हो वही बात आपसे करते हो, जो सिस्टम की बात से अलग बात कोई करता हो ना, उसको तुरंत लात मार के हटाइए, उसका जरूरत नहीं है। वो बहुत बढ़िया काम नहीं करवा देगा हमको, मेरा भविष्य उसके हाथ में अंधेरे में, वो बढ़िया काम नहीं होगा। और जो सिर्फ सिस्टम की बात करे, सिर्फ आपके भविष्य की बात करे, जो किसी अपलाइन से पूछ के आपको बताए, आपका भविष्य दोस्त बिल्कुल सुरक्षित है। और हर व्यक्ति को किसी न किसी एक्टिव अपलाइन के साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा, तभी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कुछ लोग आते हैं मनमानी करने की शुरुआत करते हैं वो अपने हिसाब से काम को करने की शुरुआत करते हैं, नहीं हो सकता है। आप 2 साल कर लीजिए, 4 साल कर लीजिए, 5 साल कर लीजिए, 6 साल कर लीजिए, नहीं हो सकता है। दोस्त दुनिया में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान हो जो हमको डांट सके, जो हमको समझा सके, जो हमको बता सके कि ये गलत है। ऐसा किसी न किसी को चुन के अपना अधिकार हमको देना चाहिए कि सर हम आपको अपना अधिकार देते हैं, आपको सर जो मर्जी करे आप हमको डांटिए, जो कहना हो कहिए, हमको बस सर आगे बढ़ना है, सफल होना है। और जिस दिन आप ये अधिकार उनको देंगे उसके बाद अगर आपको वो कुछ कहेंगे तब आपको तकलीफ नहीं होगा। लेकिन जब तक ये अधिकार आप किसी को नहीं देंगे, अगर तब
अगर कोई आपको कुछ बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा, तकलीफ लगेगा। तो कोई ना कोई इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपको डांट सके, जो आपको समझा सके, जो आपको बता सके कि क्या गलत है क्या सही है। दोस्त, हम लोग जिस परिवार में आते हैं, हम लोग जब सेफ शॉप काम करने की शुरुआत करते हैं, जब मेरा छोटा सा नेटवर्क बनता है, तो हम उस परिवार के मुखिया होते हैं। अगर बच्चा गलती करता है तो उसके गार्जियन उसको थप्पड़ लगा के, बात कह के, समझा के, प्यार करके, दुलार करके उसको समझा लेते हैं। लेकिन जिस परिवार का गार्जियन अगर गलती करने लगे, उसको कोई समाज वाला, कोई मोहल्ला वाला समझाता नहीं है, मतलब वो परिवार नुकसान में जाना ही जाना है उसको। तो हम लोग किसी न किसी परिवार के मुखिया हैं, हम लोग गलत करें अलाउ नहीं है। बच्चा गलती करेगा उसको समझाएंगे, टीम में कोई गलत करेंगे उनको समझाएंगे, लेकिन हम लोग गलत करें अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है। जब फ्लाइट उड़ता है तो उसमें कोई 200, 300, 400 लोग होते हैं, और ऊपर 34,000, 35,000, 36,000 ऊपर जाके पायलट का मन करे कि हम फ्लाइट को बंद कर देते हैं, अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है। इसलिए उस फ्लाइट में जो 200-300 लोग हैं, वो 200-300 का पूरा जिम्मेदारी उस पायलट के पास है। तो उसको ये परमिशन नहीं है कि 34,000, 35,000, 40,000 फीट ऊपर जाके फ्लाइट को बंद कर दे। उसी तरह हम लोगों का टीम जब 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5,000 का होता है, तो किसी न किसी पायलट के फ्लाइट के हम लोग पायलट होते हैं, और हमारे पीछे बहुत सारे सवारी होते हैं। उन सारे का जवाबदेही हम लोगों पे होता है। तो हम लोग को ये परमिशन नहीं है कि हम लोग कुछ ऐसा गलत करें कि हमारे लोगों को नुकसान हो जाए, परमिशन नहीं है। एक्टिव अपलाइन को पकड़िए, और आप भी एक्टिव अपलाइन के श्रेणी में रहिए, और जैसा अपलाइन बोले आप भी करिए, और अपने टीम को सेम सिस्टम के हिसाब से लेकर चलिए, बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। तीसरा है प्रमोशन। प्रमोशन, जो काम जिनके समझ में नहीं आए, अब क्या करना चाहिए, कैसे सफल होंगे हम, हमसे तो काम ही नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम भी उसी में से थे कि बहुत ज्यादा समझदारी मेरे में शुरुआत से नहीं रहा। जब अजय पंडित सर लोग मीटिंग करके जाते थे तो 3 घंटा का मीटिंग होता था, सब कुछ ठीक, लेकिन 3 घंटा के बाद एक बार लास्ट में अजय पंडित सर से मिलते थे, बोलते सर हमको एक बात बताइए, ये 3 घंटा का मीटिंग सर सब कुछ तो ठीक ठाक रहा, लेकिन हमको सर करना क्या है। तो बोलते थे आपको ऐसे करना है। बोले ठीक है सर, और जैसा बोले फिर हो जाता था। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है और काम अगर बड़ा करना है, तो प्रमोशन करना शुरू करिए। प्रमोशन होना चाहिए संडे सेमिनार का, प्रमोशन हो फ्राइडे ट्रेनिंग का, ग्रुप मीटिंग का, लीडर्स मीटिंग का, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार का, सक्सेस सेमिनार का, डायमंडशिप का, दिशा का। प्रमोशन हो टूल्स का, टारगेट का। अगर सिर्फ प्रमोशन प्रमोशन करना हम शुरू कर देना, फिर भी बहुत बड़ा काम कर लेंगे, क्योंकि यहां जो काम करते हैं वो मेरे हिसाब से नहीं होता है। प्रमोशन करने का मतलब हम हर चीज में सिस्टम का साथ ले रहे हैं, और जिनका प्रमोशन कर रहे हैं उनको सिस्टम से अटैच कर रहे हैं। तो जो लोग सिस्टम से अटैच हो रहे हैं ना, वो बड़ा काम कर ही लेंगे। अब संडे के सेमिनार में कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई फ्राइडे के ट्रेनिंग में जा रहा है, हम अपने टीम से प्रमोट करके ग्रुप मीटिंग लोगों का करवा रहे हैं, लीडर्स मीटिंग कर रहे हैं, बीबीएस में ले जा रहे हैं, एसपीएस में ले जा रहे हैं, प्रमोशन करके डायमंडशिप में लेके चले गए, दिशा में लेकर चले गए, उनको प्रमोट करके हम टूल्स दिए। प्रमोशन अगर आप सीख लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, प्रमोशन, किसी भी चीज को इतना बढ़ चढ़ के प्रमोशन करना चाहिए। और हमको ऐसा लगता है, हम आज तक जितने लोगों से मिले हैं सेफ शॉप में या सेफ शॉप से पहले, बताते बहुत प्राउड फील होता है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है हमको कि हमको नरसिंह अग्रवाल सर ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला जो बढ़िया से बढ़िया प्रमोशन करते हो। इनसे बढ़िया प्रमोशन आज तक हमको कोई करने वाला नहीं मिला, जितना बढ़िया प्रमोशन नरसिंह अग्रवाल सर करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत चीज सर सीखते हैं सर हम आप लोगों से। प्रमोशन अगर आ गया तो काम बहुत बड़ा हम लोग कर सकते हैं, बस लोगों को वहां बिठाना है। सर एक कहानी कंचा वाला सुनाते हैं, बस कंचा वाला प्रमोशन करते रहना है, जिनसे टीम में जिस चीज में जितने ज्यादा लोग होंगे उस आदमी को उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। प्रमोशन पे फोकस रहना चाहिए। टारगेट, टारगेट बेस्ड काम हो, और जहां तक हम आपके सामने हैं
हम बस शुरुआत से टारगेट बेस काम किए हैं। हमको याद है कि जब बिजनेस को ज्वाइन किए थे 2 जनवरी 14 को, तो टारगेट का 17 दिन बचा हुआ था, और अंजनी सर हमारे पीठ पे ठोक के बताए कि 45 पेयर करना है और हम लोग विदेश चलेंगे। हम बोले सर 45 लोग बोलते तो सोचते भी, 45 पेयर मतलब 90 लोग कहां से होगा। तो पीठी ठोक दिए कि नहीं तुम चाहेगा तो हो जाएगा, और शुरुआत से बोले हैं कि जो चीज समझ में आया ढंग से ऑपरेशन करते हैं उसका, और जो चीज समझ में नहीं आया हाथ नहीं लगाते। तो पीठी ठोक दिया कि विदेश चलेंगे, तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए, बोले कि तू कर लेगा। अब तू कर लेगा, तुम इतने खुल गए, बोले ठीक है सर कोशिश करते हैं। और 17 दिन में 45 पेयर किए, 93 लोगों को ज्वाइन कराए हम, और हम दोनों भाई विदेश गए। और वहां उस टारगेट को फाइट करने के बाद सबसे पहला जो विनर ट्रिप हम लोग का मिला था वो था गुड़गांव में, नहीं रेडिशन ब्लू, द्वारका दिल्ली में, द्वारका 12-13 के बीच में रेडिशन ब्लू, पहला हम लोग को विनर ट्रिप जाने का मौका मिला। ये सच है कि उससे पहले उस तरह के होटल को हम बाहर से भी नहीं देखे थे। ये सच है कि पहली बार उस होटल में जाके हम लिफ्ट चढ़े। ये सच है कि उस होटल में जाके पहली बार हम एक्सीलेटर सीढ़ी पे चढ़े। ये सच है कि उस होटल में जाने के बाद पहली बार उस तरह के रूम को देखे। जब उसके बाथरूम में गए तो लगा यार इतना महंगा, तो जितना लागत इसके बाथरूम में है इतना लागत में तो मेरा पूरा घर बना हुआ होगा। तो वहां जाके इतना मोटिवेट हुए, इतना मोटिवेट हुए कि बहुत मतलब लगा कि नहीं करना ही करना है। उस मीटिंग में संजय जैन सर भी आए थे, और उस समय कप चलता था 14 में कि जो विजेता हुआ उसको कप मिलता था 3 महीने के लिए। तो उसमें संजय जैन सर आए थे, और संजय जैन सर एक बात बोले कि जिसको जल्दी डायमंड बनना हो ना वो 8 टारगेट को फाइट कर ले, और 8 टारगेट फाइट करे वो तुरंत डायमंड बनेगा। तो उस पूरे मीटिंग में क्या बोला गया नहीं बोला गया हमको नहीं समझ में आया। हम पहले बोले कि 3 घंटा की मीटिंग में समझ में नहीं आता है, करना क्या है बोल दिए उतना कर लेंगे। तो पूरे मीटिंग में क्या हुआ मेरे समझ में नहीं आया, बस एक बात समझ में आया कि जो व्यक्ति 8 टारगेट फाइट कर लेगा ना वो डायमंड बन सकता है, इतना मेरे समझ में आ गया। और दोस्त बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 जनवरी 2014 से लेके दिसंबर 2022 तक सेफ शॉप कंपनी में ऐसा कोई टारगेट नहीं बना जो अजीत कुमार झा फाइट न किया हो। एक बार होता तो तुक्के में होता, 2 बार होता तुक्के में होता, 3 बार होता तुक्के में होता, लेकिन पूरे 14 से लेकर 2022 तक लगातार ऐसा कोई टारगेट ही नहीं बना, वो भी बड़ा वाला। मेरे पास कंपनी का कोई टैब नहीं है, मेरे पास कंपनी का कोई गोवा घूमने का कोई प्लान नहीं है। कंपनी का जो सबसे बड़ा वाला टारगेट होता है, अजीत कुमार झा आज तक वही टारगेट फाइट किया। और दोस्त हम आपको भरोसा दिलाते हैं, कमिटमेंट है मेरा कि सेफ शॉप कंपनी टारगेट को जितना बड़ा करती जाए या छोटा करता जाए इससे कोई मतलब नहीं है, अजीत कुमार झा टारगेट को फाइट जरूर करता रहेगा, क्योंकि मेरे समझ में है कि टारगेट फाइट करने से बहुत बड़ा काम होता है। और सच में हम 8 टारगेट फाइट किए और हम डायमंड बने। सर लोगों का आशीर्वाद रहा, 1000 दिन में डायमंड शिप लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सर लोगों का आशीर्वाद की वजह से 1000 दिन में डायमंड बन गए। डायमंड के ही मतलब टारगेट के हिसाब से ही काम होना चाहिए। काम करना बहुत आसान हो जाता है, आपको लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है। और जिस इंसान में लक्ष्य का पता नहीं कि वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, उसको अगर कुछ पता ही नहीं है तो इंसान जिंदा नहीं, वो मुर्दा है, वो जानवर के बराबर है। पता होना चाहिए लक्ष्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए, हमको कहां जाना है। अभी अर्जुना अवार्ड चल रहा है, लक्ष्य मालूम है, हमको टारगेट पता है हमको क्या करना है। अब टारगेट यहां सामने लगा है, आप देखेंगे आपके लेवल पे आपका टारगेट क्या दिख रहा है, उसके हिसाब से अगर काम करेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लान के साथ बैठेंगे, कितना प्लान करना है, कितना फॉलोअप करना है, रोज का कितना सेल चाहिए, अगर हम प्लानिंग के हिसाब से काम करें तो शायद हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं कर सकते हैं। तो टारगेट बेस काम करें। आज अगर हम यहां हैं तो टारगेट का ही दिया धरा है, अगर इसके हिसाब से काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात, रोज का कमिटमेंट होना चाहिए, रोज का कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आपका कमिटमेंट नहीं है, बात वही मिलता जुलता है लक्ष्य के बारे में। आपको अपना का लक्ष्य आपको पता होना चाहिए, और आपका रोज का कमिटमेंट होना चाहिए कि आप रोज क्या करने वाले,
किसी से अगर पूछते हैं कि इंसान का आयु कितना, तो कोई बोलता है 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, अपने अपने हिसाब से लोग बोलते हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इंसान का आयु बस उतना ही है जितना देर उसका आंख खुला रहता है, वो जागते रहता है। रात में जब हम सोते हैं तो सच मायने में मर ही तो जाते हैं। हमारे सोने के बाद दुनिया में आग लग गई, हमको कुछ पता होता है? नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं होता। मेरे सोने के बाद दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमको कुछ नहीं पता। और जब सुबह में हम जगते हैं तो ये सच है कि मेरा एक नया जन्म होता है। अगर यमराज पृथ्वी पर आवे और किसी लोग को बोले कि बेटा तू धरती पे मात्र 15 दिन रहने वाला है, 16वां दिन हम तुमको लेके चले जाएंगे, तो इंसान 15 दिन में क्या करेगा? इंसान 15 दिन में हर वो काम करेगा जो वो कर सकता है। अपने परिवार को बेहतर रखने के लिए जितना वो जो कर सकता है वो करेगा। क्यों? उसको पता है कि हम मात्र 15 दिन ही रहने वाले। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, कैसे रहना है। दोस्त, अपना कमिटमेंट अगर बहुत मजबूत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और कमिटमेंट खुद से होना चाहिए। दूसरे से कमिटमेंट करेंगे तो झूठा हो सकते हैं। अपलाइन से कमिटमेंट करेंगे तो हम उस चीज को पूरा भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद से कमिटमेंट किए ना तो किसी का नहीं सुनेंगे, उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। कमिटमेंट रोज का होना चाहिए। कमिटमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई सरलोगी बताते हैं कोई लेबर क्लास का आदमी है जो गिट्टी बालू उठाता है, ईंट उठाता है, बजरी उठाता है। वो जब सुबह में घर से निकलता है, शाम को घर में वापस आता है, तो वो 400-500 रुपए रोज लेके आता है। और हम लोग कोट पेंट टाई लगा के सुबह में निकलते हैं, शाम तक वापस आते हैं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आता। हम बेहतर हैं या वो लेबर बेहतर है? बेहतर तो हम ही लोग हैं। बस अपने वो कम जाता है, उसको पता है कि क्या करना है। उसको पता है कि हमको जाना है, बजरी उठाना है, ईंट उठाना है, इतना पैसा मिलेगा। और हम लोग अपने हिसाब से कमिटमेंट में थोड़ा सा चूक जाते हैं। बस हम लोग को लगता है चलो आज एक प्लान कर लेते हैं, 2 प्लान कर लेते हैं, 2 फॉलोअप कर लेते हैं, काम हो गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, कल करेंगे। नहीं, कमिटमेंट होना चाहिए कि मेरा उम्र सिर्फ जब तक मेरा आंख खुला है, मेरा आज नया जन्म हुआ है, आज हम क्या करने वाले हैं। नया सवेरे हुआ, नया जन्म हुआ, कमिटमेंट होना चाहिए। दोस्त, हम लोग जब शुरुआत में काम करते थे तो कमिटमेंट लेते थे कि जब तक 2 प्लान करेंगे नहीं, घर का खाना खाएंगे नहीं, रात में डिनर नहीं करेंगे, और 2 प्लान लगातार करते थे। आप कमिटमेंट कुछ भी ले सकते हैं। आप कमिटमेंट ले सकते हैं कि जब तक 100 भी लेके आएंगे नहीं, कभी घर में घुसेंगे नहीं। आपका यह भी कमिटमेंट हो सकता है। आपको लक्ष्य पता है, कमिटमेंट आपका चाहिए। आप नायक मूवी देखे होंगे, अनिल अनिल कपूर वाला अनिल कपूर वाला नायक मूवी देखे होंगे आप। 24 घंटा के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया वो, और 24 घंटा में एक एक मिनट को यूज किया और पूरा उथल पुथल करके रख दिया। क्यों? उसको पता था कि हम मात्र 24 घंटा के लिए हैं। और अमरीश पुरी जी उसमें पहले से मुख्यमंत्री रहे, वो क्यों नहीं कुछ कर पाए? उनको लगता था हम तो दादा हैं और ये दादा हम सब दिन रहेंगे। समय सबका एक दिन कभी रहता नहीं है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। आज मेरे हाथ में है, हम जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करके रहेंगे। कल क्या होगा हमको नहीं पता। लास्ट टाइम में जब अमरीश पुरी को अरेस्ट करने के लिए गया तो अमरीश पुरी बोला कि बेटा तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम चलो। बोला नहीं दादा, 5 मिनट बचा हुआ है। और 5 मिनट में अमरीश पुरी को अरेस्ट कर लिया। मतलब एक एक मिनट को यूज किया। हम लोग सुबह में सो के उठते हैं, सुबह में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, वहां से लेकर रात को 10 बजे, 11 बजे रात तक पूरा समय बेकार चला जाता है। हम लोग सोचना खुद से, क्या हम लोग इस लायक भी नहीं है कि 100 भी रोज लेके आ सके? अगर किसी को कुछ ऐसा कसम दे दिया जाए, अगर यमराज आ जाए और बोला कि अगर बेटा तू 100 भी शाम तक लेके नहीं आएगा तो तुम्हारे परिवार में किसी ना किसी को लेके चले जाएंगे, तो पक्का बात है हम लोग 200% सत्य है कि जैसे भी हो 100 भी लेके ही आएंगे। लेकिन सिर्फ कमिटमेंट मेरा वैसा नहीं होता जिसकी वजह से हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते।
लक्ष्य मजबूत होना चाहिए और कमिटमेंट बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर खुद से कमिटमेंट करके काम करें ना तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आपका कमिटमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरा कमिटमेंट इस बार का है कि इस टारगेट में तिमाही में 13 लाख से 15 लाख बीवी पेयर में ग्रीन होना चाहिए और उसके लिए फोकस में लगे पड़े हैं। अभी तक कल शाम तक मेरा 34वां मीटिंग सर हुआ था इस 3 क्लोजिंग में। 34 मीटिंग अभी तक कर चुके हैं हम 3 क्लोजिंग में। लगातार एक दिन में 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग जैसे भी मैनेज होता है करते हैं। हमको कमिटमेंट है मेरा, हमको ऐसा करना है। तो खुद से कमिटमेंट लेना है और खुद से कमिटमेंट लेने में आसानी तब होगी जब रात को आप सोने के लिए जाएंगे और जब खुद से थोड़ा सा बात करें कि हम क्या करें कि मेरा टीम बेहतर हो, हम क्या करें, कैसे काम करें, कौन अपलाइन के साथ काम करें, किस तरह से काम को करें कि बहुत बेहतर काम को करें, मेरे में क्या कमी हो रहा है। आप दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, अपलाइन से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जब खुद से बातचीत करेंगे तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे आप। तो खुद से बातचीत करिए, 2 मिनट ही करिए, खुद से बातचीत करिए। बातचीत करने से बहुत काम करना आसान हो जाता है। कमिटमेंट के साथ काम करिए, लक्ष्य लेके काम करिए। हमको टारगेट फाइट करना है, हमारे टीम में इतने लोगों को टारगेट फाइट कराना है। प्लानिंग के हिसाब से काम करिए, काम बहुत बड़ा हो सकता है। हम लोग छोटे मोटे टीम में काम नहीं कर रहे हैं। गिरवाल सर हम लोग की अपलाइन है। बब्बर शेर का बच्चा कभी बब्बर शेर, हर समय बब्बर शेर ही होता है, वो सियार कभी नहीं होता। हम लोग ऐसे बड़े अपलाइन के साथ हैं, ऐसे दिग्गज लीडर के साथ हैं, उनका नाम तो रोशन करना अपना फर्ज है और हम करते रहेंगे। हम लोग सब साथ में मिलकर करते रहेंगे।